हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमें डिस्कस करना है बजट के बारे में। बजट क्या होता है और बजट में कितने साल का डेटा होता है। एक्चुअली जैसे कोई आम आदमी बजट बनाता है ना अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए कि इतनी मेरी इनकम है, इतना मुझे खर्च करना है, इतने बच्चों की फीस जमा करनी है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी बजट बनाना होता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो बजट होता क्या है, यही हमें आज के डिस्कशन में डिस्कस करना है। जब भी सरकारी बजट की बात करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बजट की बात करते हैं, तो बजट क्या है। बजट क्या है तो सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक विस्तृत विवरण है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अनुमानित प्राप्तियां, अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का एक विस्तृत विवरण है। प्राप्तियां का मतलब है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, चाहे वो जैसे भी आ रहा हो सकता है कि वो टैक्स से जनरेट हुआ हो सकता है गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया हो, तो जो भी प्राप्तियां हैं, इसलिए आय शब्द का यूज नहीं किया जाता, इसलिए गवर्नमेंट आय शब्द का यूज नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट बजट में यूज करती है प्राप्तियां शब्द का यूज। प्राप्तियां जिसको हम बोलते हैं रिसीट, पैसा आ रहा है चाहे वो जैसे भी आ रहा है तो वो प्राप्तियों में ऐड होगा। व्यय जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब व्यय में इंक्लूड होता है। यहाँ पर एक शब्द है अनुमानित। अनुमानित शब्द का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि बजट हमेशा अनुमानित वे में ही तैयार किया जाता है। क्योंकि जो टाइम गुजर गया है, माना कि जो भी अभी वित्त वर्ष चल रहा है, अब उसका डेटा तो ऑलरेडी है ना, कितना पैसा आया है, कितना पैसा जनरेट हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है। बजट हमेशा आने वाले वित्त वर्ष के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। डन प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसलिए अनुमानित शब्द का यूज किया जाता है। एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सरकारी बजट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें सार्वजनिक निधियों के व्यय की योजना बनाती है, कौन सा पैसा कहां पर खर्च करना है वगैरह वगैरह उन्हें आवंटित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के, हाँ, अब एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि जो बजट नाम का जो शब्द है ना, इस बात को बहुत ध्यान से रखना। बहुत कम बच्चे जो है बजट क्या है कि बजट नाम का जो शब्द है ना वो भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन बजट संविधान में है। अब आपको लगेगा कि बजट नाम का शब्द भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन बजट संविधान में है, तो उसका क्या कारण है। एक्चुअली बजट संविधान में किसी दूसरे नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो लिखा भी हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट नाम का शब्द अगर एग्जाम में आता है, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लेती है कि बजट जो है वो संविधान के 112 में संदर्भित किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि बजट नाम का शब्द संविधान में नहीं है। संविधान में बजट को किसी दूसरे नाम से डिनोट किया गया है, वो नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो संविधान के अनुच्छेद 112 में है। डन प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात और, बजट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बजट हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर अंतरिम बजट नहीं है तो 1 फरवरी को बजट हर साल इंट्रोड्यूस होता है। तो बजट इंट्रोड्यूस हो रहा है 1 फरवरी को, लेकिन बजट इंप्लीमेंट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। अब यही हमें आज समझना है, बस आपको वीडियो को लास्ट में देखना है कि ये क्या झोल है। चलो खैर, अगर हम बजट से इंपोर्टेंट कुछ बजट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो 2017-18 से पहले तक बजट जो है वो फरवरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस होता था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में फरवरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस करते थे। अभी आप देखते हो कि बजट जो है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। हाँ, एक्चुअली पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स ने एक बार शुरू कर दिया वही हो रहा था, फिर इसको ध्यान दिया गया कि यार ऐसा क्यों है कि फरवरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस करना है, 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। और पहले रेलवे बजट और आम बजट, ये दोनों अलग अलग आते थे। पहले रेलवे बजट आता था, फिर आम बजट आता था, लेकिन अब तो डिजिटल जमाना है, एक फाइल को ऐड ही करना है दूसरी फाइल में। तो अभी जो बजट जो है वो एक ही बजट आता है, आम बजट आता है। अब रेलवे बजट अलग से नहीं आता है। 2017-18 के बाद से ये 2 परिवर्तन किए गए हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था विवेक देबराय समिति। ये इस कमेटी का नाम आपको याद रखना है, विवेक देबराय समिति। तो इस कमेटी ने सिफारिश की कि रेल बजट को आम बजट से मिला दिया जाना चाहिए। 2017-18 से अब जो है एक ही बजट आता है जिसको हम यूनियन बजट या आम बजट कहते हैं। अच्छा, केंद्रीय बजट को इंट्रोड्यूस तो करता है फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट में, लेकिन इसको तैयार कौन करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर के पास में इतना टाइम कहाँ है बजट को तैयार करने का। तो जो हमारा वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है
आर्थिक मामलों के विभाग, आपने अंग्रेजी में इसका नाम सुना होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इसी की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये आपको याद रखना है। और यूपीएससी ने एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था, यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था कि भाई बजट को प्रिपेयर कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बजट को प्रिपेयर करता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तो कोई भी डाउट है तो आपको तुरंत चैट बॉक्स में लिखना है, जब भी फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसको उसमें डिस्कस करूंगा। अब जो मेन टॉपिक है कि जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है उसमें कितने साल का डेटा होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है उसमें 3 साल का डेटा होता है। कैसे, ये आपको समझना है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड बस प्यारे बच्चों। हाँ देखो, हम इसी बार का एग्जांपल ले रहे हैं, हम इसी साल का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, हालांकि 2024 में बजट 2 बार इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एग्जांपल के लिए माना कि 2024 में बजट इंट्रोड्यूस होता है 1 फरवरी को, क्योंकि हर साल 1 फरवरी को ही बजट इंट्रोड्यूस होता है। तो 1 फरवरी 2024 ये डेट हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डेट है 1 फरवरी 2024, ये किस वित्त वर्ष की डेट है, फाइनेंशियल ईयर इसका कौन सा है, तो निश्चित रूप से आप लोग बताओगे कि सर ये 2023-24 है, क्योंकि किसी भी वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अब निश्चित रूप से जो 1 फरवरी 2024 है ये मार्च से पहले है, तो ये 2023-24 वित्त वर्ष की बात हो रही है। तो अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, बजट इंट्रोड्यूस हुआ 1 फरवरी को, और ये जो 1 फरवरी है ये वित्त वर्ष 2023-24 की एक डेट है। लेकिन जो बजटीय अनुमान है, जो अनुमानित डेटा है, वो हुआ है 2024-25 के लिए इंट्रोड्यूस। तो निश्चित रूप से 2024-25 जो है वो 2023-24 से नेक्स्ट ईयर है, मतलब ये आने वाला वित्त वर्ष है। समझ रहे हो नहीं? और इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल से और ये चलेगा 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो 3 साल का डेटा होता है वो कैसे कैसे होता है। बजट इंट्रोड्यूस हुआ 1 फरवरी को, वो किस वित्त वर्ष की डेट है, 2023-24 की। और लेकिन बजट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किस वित्त वर्ष के लिए हुआ है, वो 2024-25 के लिए हुआ है, और 2024-25 जो है वो अपकमिंग ईयर है, वो आने वाला वित्त वर्ष है। तो प्यारे बच्चों, आने वाले वित्त वर्ष का बजटीय अनुमान होता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 साल का डेटा होता है जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है, आगामी वित्त वर्ष का एक बजटीय अनुमान होता है। इसके साथ साथ 1 फरवरी 2024 को बजट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 2023-24 वित्त वर्ष की एक डेट है। तो निश्चित रूप से ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब खत्म हो रहा है, ये खत्म होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को मतलब 1 फरवरी को इस फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने रह जाते हैं। मतलब 10 महीने हो गए, 2 महीने रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा प्रोविजनल डेटा, अनंतिम डेटा। तो जो वर्तमान वित्त वर्ष है जिसमें बजट इंट्रोड्यूस होता है उसका अनंतिम या प्रोविजनल डेटा बजट में होता है। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, मतलब इससे पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होगा, 2022-23। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का वास्तविक डेटा होता है। मैं दोबारा फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जो साल चल रहा है उसका अनंतिम डेटा, आने वाले वित्त वर्ष का अनुमानित डेटा, और जो साल चला गया है जो विगत वर्ष है, विगत वर्ष का वास्तविक डेटा। ये 3 साल का डेटा बजट में होता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, आपको पता होना चाहिए कि 3 साल का डेटा बजट में होता है। डन प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम ये जो टॉपिक है बजट, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।